फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि झूठे रेप के केस में एक्यूज जो है एंटीसिपेटरी बेल कैसे लें। आपने देखा होगा कि अक्सर लड़का लड़की रिलेशन में रहता है। रिलेशन में रहने के बाद एक समय के बाद ऐसा होता है कि लड़की जो है लड़का पे 376 का एफआईआर करवा देती है और इस केस में 376 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। इस ऑफेंस के अंतर्गत बिना किसी वारंट के पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार होता है और वो अरेस्ट भी कर सकता है। लेकिन इसी सब से बचने के लिए अब लड़का एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसको क्या ग्राउंड तैयार करना चाहिए, किस स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल उसको मिल सकता है, कहां से एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा, तो इसी पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं, इसको बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, लड़का और लड़की अपने कॉलेज लाइफ से या स्कूल लाइफ में या ऑफिस में कहीं भी वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं, दोस्ती करते हैं, रिलेशन में आते हैं। रिलेशन में आने के बाद अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते समय वो एक कमिटमेंट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। लेकिन समय बीतता जाता है। समय बीतने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि लड़का अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है, वो शादी नहीं करना चाहता है। इस स्थिति में लड़कियां उस पर 376 का एफआईआर करवाती है, रेप का एफआईआर करवाती है। कई बार ऐसे भी देखा गया कि लड़की अपने ईगो को वो करने के लिए, उसका ईगो हर्ट होता है जिसके लिए अपने ईगो बदला लेने के लिए भी उस लड़के पे एफआईआर करवाते हैं। एफआईआर होने के बाद लड़का नहीं आता है, वो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं करता है, वो सरेंडर नहीं करता है। यदि वो सरेंडर करता है तो पुलिस तो तुरंत अरेस्ट कर लेगी, फिर तो एंटीसिपेटरी बेल का कोई बात नहीं रही। लेकिन कई बार वो भगोड़ा साबित हो जाता है। 82, 83 का प्रोसीडिंग कोर्ट से चलने लगता है, एब्सकॉन्ड उसको घोषित कर दिया जाता है कोर्ट से। उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? लड़का को उस स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप 82 और 83 का आप पे वो हो गया, आपको एब्सकॉन्ड घोषित कर दिया, भगोड़ा घोषित कर दिया, फिर उस स्थिति में आपको बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में नहीं के बराबर ही बेल मिलेगा। उससे पहले ही आपको करना चाहिए कि जैसे ही 376 का एफआईआर होता है, आपको लगता है कि झूठ मूठ का फंसा रही है या सच में भी आपको लग रहा है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए सबसे पहले सेशन कोर्ट में जाना चाहिए। सेशन से यदि बेल एप्लीकेशन डिसमिस होता है तो आपको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हाई कोर्ट से भी यदि बेल डिसमिस होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइए। यह नहीं है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट यदि आपको नहीं देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइए बेल लेने के लिए, हो सकता है वहां से बेल ग्रांट हो जाए। अब कई बार ऐसा देखा गया कि क्या एक बार यदि सेशन से या हाईकोर्ट से बेल डिसमिस हो गया तो दूसरे बार नहीं जा सकते हैं? तो जी हाँ, आप दूसरे बार भी जा सकते हैं। हो सकता है कोई ग्राउंड आपका अलग हो जिस ग्राउंड से आपको बेल मिल जाए। लेकिन इस स्थिति में आपको यह प्रूफ करना चाहिए कि इसके कंसेंट से ही मैं इसके साथ कुछ किया हूं। जो इसने 376 का आरोप मुझ पर लगा रही है, ये इसके कंसेंट से ही था। आप उसको झूठे साबित करने की कोशिश करो, आप ये दिखाओ उसका सहमति उसका था, ये साबित करने की वहां पे कोशिश करो। ये यदि साबित करते हो कि इसका सहमति था तभी मैंने कुछ किया था, लेकिन ऐसा मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था कि मैं इसके साथ मैरिज करूंगा या कुछ करूंगा, तो ये चीज सब यदि आप साबित करते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल इजी वे में मिल जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में आपके पिटीशन को वहां पे देखा जाता है। पिटीशन देखने के बाद जो बेल एप्लीकेशन होता है उसको देखने के बाद जज साहब जो है, जस्टिस जो है वहां पे वो नोटिस करते हैं स्टेट को। स्टेट जब नोटिस करते हैं तो उसके साथ विक्टिम भी आती है। विक्टिम आती है, स्टेट को भी जवाब देना पड़ता है। उस स्थिति में एक्यूज्ड को क्या होता है कि इंटरिम रिलीफ मिल जाती है, इंटरिम बेल मिल जाती है। जब तक 2-3 महीने का डेट लगता है तब तक के लिए इंटरिम बेल मिल जाती है उसको। उसमें क्या होता है कि वो एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में उनको सहायता करना चाहिए जिससे कि उसको लगे कि नहीं ये सही में निर्दोष है। आगे भी उसका बेल पूरा, वो इंटरिम बेल जो है वो परमानेंट में तब्दील होने का पूरा गुंजाइश बन जाता है। तो अक्सर एक्यूज करता क्या है कि वो जो इंटरिम बेल मिलता है, 2-3 महीने का जो टाइम मिलता है, उस समय में वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता है जिससे शक और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे शक को ना पनपने दें, ना बढ़ने दें। कई बार कोर्ट भी ये जानती है कि आजकल जितना भी केस हो रहा है 376 का, उसमें से ज्यादातर केस झूठा ही होता है। वही केस होता है जो रिलेशन में लड़का लड़की रहती है और वही केस करती है। इसी प्रकार का ज्यादा केस देखने को मिला है। इस पे कोर्ट का भी बहुत संज्ञान लेती है और एंटीसिपेटरी बेल
झूठे रेप के केस में आसानी से मिल भी जाती है। रेप के केस में ऐसा देखा गया है कि जो भी एंटीसिपेटरी बेल है वो आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो उससे पहले ही आपको फाइल करना चाहिए, जब तक कि आपको 82-83 का प्रोसीडिंग कोर्ट से घोषित ना किया गया हो, आपको भगोरा घोषित ना किया गया हो, एब्सकॉन्ड घोषित ना कर दिया गया हो। यदि वो घोषित कर दिया जाता है तो फिर बिल मिलना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। इसी तरीके की यदि आप नॉलेज लेना चाहते हैं, इसी तरीके की आप यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे ऑन कॉल कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए